आज का सेशन में हम लोग चलेंगे CHSL एग्जाम का जो आंसर किया है बाबू, उसमें एडवांस मैथ का सॉल्यूशन है जो 7वां महीना 2024 में एग्जाम हुआ, उसी का कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं अभी। कि एक वृत्त की दो जीवा AB और CD, एक वृत्त की दो जीवा AB और CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त है बाबू, इसकी दो जीवा जो है वो वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर? P पर। तो AB हो गया और ये CD हो गया, प्रतिच्छेद करती है बिंदु B पर, प्रतिच्छेद करती है और करने के लिए बढ़ाई जाती है। और यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और BP जो है 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, BP तो BP 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और PD जो है PD जो है 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 2.8 सेंटीमीटर। और CD की लंबाई हमसे पूछा गया, किसका? CD का लंबाई। तो ये CD बराबर वाट हमसे पूछा गया। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो इसको देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका एक थ्योरम होता है, सर प्रॉब्लम है थ्योरम होता है। तो इसमें क्या रूल होता है बाबू? AP गुनेगा BP बराबर, यहाँ से हम लोग चलेंगे तो CP और गुनेगा क्या हो जाएगा हमारे पास? DP। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला भी बोल सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से होगा। तो AP हम इसको जोड़ेंगे तो 7 × 7 = 4 11 11.2 हो गया, गुने का हमारे पास हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 4.2 और बराबर यहाँ C और P हो गया, कितना हो गया? x + 2.8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर चलेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा DP। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, 14 × 8 = 14 × 42 और 14 × 28। अब 2 से यहाँ से काट देंगे तो 56 × 2 = 112 होता है, 5.6। अब 3 × 6 = 18 के 8 हो गया, 5 × 15 और 1 कितना हो गया? 16 16.8। अब बराबर में हो गया कितना? x प्लस कितना हो गया? 2.8। अब 2.8 अगर इसमें घटा देते हैं बाबू तो 0 हो गया, पॉइंट खत्म। यहाँ 14 2 16 हो गया, तो x का मान कितना हो गया? 14। जो CD का मान हो गया कितना बाबू? 14। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला चलते हैं, देखिएगा डिस्प्ले आपका किया क्वेश्चन कि ABCD पता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है PQR और त्रिभुज PQR। तो PQR समरूप है, इनकी दो भुजाओं का क्षेत्रफल कहता है सर, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल कहता है 289 हो गया, 289 हो गया। और इसका जो है सो क्षेत्रफल हो गया 576 हो गया, कितना हो गया? 576 हो गया स्क्वायर में। तो कहता है PR बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर वाट। तो PR बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया है कि AC बराबर वाट, तो AC का मान पूछा गया है। तो देखिए बाबू, समरूप है तो समरूप का भी एक होता है। यहाँ से जैसे देखिए त्रिभुज हमारे पास हम छोटा सा एकदम डायग्राम बना है, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ पे P हो गया, Q हो गया, R हो गया। ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, ये और ये बराबर हो गया, तीनों। अब यहाँ से हमारे पास पूछा गया क्या चीज़ का? क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल है तो 289 कितना का स्क्वायर होता है बाबू? तो 289 17 का स्क्वायर होता है। और ये जो होता है 576 कितना का स्क्वायर होता है बाबू? तो 576 जो है कैसे हम लोग जानेंगे इस बार एग्जाम में, आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो 6 है ना बाबू, तो 6 किसका वर्ग के अंक में आता है? 4 में और 6 में आता है। एक कैरी कर दीजिएगा, 2 ले लेना बाबू, तो 2 हो गया। तो 2 दूना 4 हो गया, या तो 24 होगा या तो 26 होगा सर। अब कैसे पता चलेगा सर किस में होगा? तो बीच में एक वर्ड आता है बाबू 25 का स्क्वायर, तो 25 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 4 3 दूना 6, 625 से छोटा है तो 24 का, ये कितना का होता है बाबू? 24। और जिसमें PR बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो AC ये दोनों को पूछा गया है। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए तो ये दोगुना है ना बाबू, ये जब दोगुना है तो इसका भी ये दोगुना होगा, यानी कि इस सब जब दोगुना है, इसमें अगर 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा, तो इसमें भी 2 से अगर भागा देंगे तो 8 दूना 16 कितना आ जाएगा? 8.5 होगा। और इसी लॉजिक के साथ क्या करेंगे सर हम लोग? इसका भी दोगुना होगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या जमा हो जाएगा? 8.5 होगा। तो ये आपको समझाने के लिए इतना डिटेल बताए हैं, एग्जाम में तो सर डायरेक्टली बन जाएगा, इसका से फिगर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था सर, सब ज्योमेट्री का केवल पार्ट को हम कर रहे हैं अभी आपको। तो एक त्रिभुज है बाबू ABC, एक त्रिभुज क्या है? ABC, जिसमें AB एक इकाई है। तो AB कितना है? √3 दे रखा है,
और √3 दे रखा है, BC कितना है 1 है, और यहाँ पे हमारे पास AC बराबर 2 दे रखा है। कितना दे रखा है 2। अब हमसे पूछा गया है सर कि इसमें कोण ACB किसके बराबर है, कोण ACB ये किसके बराबर है, हमसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन में भी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इस डायग्राम को भी देखना होगा सर कि ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। तो ये कैसे जानेंगे, तो एक ट्रिपलेट मेथड होगा। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, ना तो सर जाके देखिएगा, वीडियो इसमें बना हुआ है सर, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो ये 2 है बाबू, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो गया। तो 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल कर देता है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय फुलफिल कर देता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इसको बना देंगे। ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, √3 मेंशन करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। अब हमसे पूछा गया कोण AC, ये देखिए ये कोण के बारे में हमसे डिस्कस किया गया कि ये कोण क्या होगा। तो ये कोण लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। तो ये कोण लाने के लिए हम लोग दोनों में से कोई भी डायग्राम को ले सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ से लेते हैं बाबू, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, तो कोई भी मान अगर लेते हैं तो ये थीटा हमको मान निकालना है। तो ये थीटा किससे ले लेते हैं बाबू, तो अगर इसमें साइन लेना पसंद करते हैं तो साइन थीटा भी ले सकते हैं, टेन थीटा भी काम कर जाएगा। तो कैसे सर, तो साइन थीटा का मान जो होता है ना बाबू, साइन थीटा का मान वो P/, क्या होता है, H होता है। तो अब साइन थीटा का मान P/H होता है, तो थीटा बराबर, तो P कितना, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो P का मान कितना हो गया, √3 हो गया, कितना हो गया, B हो गया, कितना हो गया, √3 और B हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो थीटा में किसका साइन √3/2 होता है, तो थीटा बराबर अगर 60 डिग्री अगर ले लेते हैं बाबू, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री हो गया सर। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पहले पहचान करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है। आगे नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखिएगा रखा है कि आपके पास दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 49 अनुपात हो गया सर 81। अब इसमें आपसे पूछा गया है क्या चीज़, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इनके आयतन का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए बाबू, क्षेत्रफल में जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ये स्क्वायर क्षेत्रफल में, आयतन में होता है एक ही होता है। तो हम लोग को देखना दोनों में बेस क्या है बाबू, सिंगल इक्वल है। तो अगर इसका रेडियस अगर हमसे पूछा जाता तो हम लोग डायरेक्ट इसका बेस को ले लेते हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है स्क्वायर दिया, आयतन पर जाना। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका बेस पकड़ लो बाबू। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया बाबू। क्षेत्रफल चूँकि दे रखा था ना, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर फॉर्म में है। ये कितना का, 7 का, तो यहाँ 7 लिखते हैं। ये कितना का, 9 से। अब इसी को वापस इसमें गुना कर दीजिए, 9 कम 9, 9 8 72 हो गया बाबू। और 9 7 63 के 3 हो गया 6, और 7 4 28 और 6 28, 28 और 6 28 2 30 और 4 कितना हो गया, 34 हो गया। तो 343 अनुपात कितना हो गया सर, 7:9 हो गया। तो ये आपके पास इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो आपके पास है सर। आगे नेक्स्ट देखिए, अगला ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू। तो अगला ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रहा है 54 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले ठोस धातु के घन को पिघला करके, देखिए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले ठोस धातु को पिघला करके 8/12 पृष्ठ क्षेत्रफल वाले ठोस घन धातु बनाए जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, कितना, 8/12। ये क्षेत्रफल में है सर, और इसकी कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये हमसे पूछा है। ये तो क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करना क्या चीज़ होगा, तो सबसे पहले अगर देखिए यहाँ से अगर फार्मूला लेते हैं कि घन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि क्यूबिक फॉर्म में है। तो इसको हम लोग अगर देखते हैं बाबू, तो ये किसका है, तो 6a³ का फार्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल क्या था, 6a³ होता है। 6a स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ 6 से काट दीजिए, 9 6 14, a स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू, 9, और a का मान कितना हो गया, 3। और ये जो हमारे पास 8/12 है, तो 6a स्क्वायर बराबर 8/12 दे रखा है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देख लेते हैं सर, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 दिया 12 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 दिया 6 हो गया। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/3 दिया 9, और a बराबर कितना हो गया बाबू, 1/3। तो अब पूछा गया है क्या चीज़, कितने बन सकते हैं। तो आयतन निकालना है बाबू। तो आयतन में भी हम तुरंत बोले क्यूबिक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो गया। ये आयतन हो गया बाबू 1।
अब यहाँ पर भी आयतन अगर निकालेंगे तो कितना होता है 1/27 हो गया सर। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, एक दूसरे पर डिवाइड देंगे, बड़ा वाला को छोटा से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 अब बटे का 1 गुने का 27 यहाँ से डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब 27 का स्क्वायर हम लोग चाहते हैं सर, तो सर कितना होता है 27 का स्क्वायर बाबू, तो 7 7 49 नहीं जानते तो निकालिए कैसे, देखिए 7 7 49 का 9 हो गया 4 हो गया, 7 दूना 14 और 14 दूनी 28 और 4 कितना हो गया 28 और 4 28 2 30 और 2 कितना हो गया 32 2 3 और 2 दूना 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो हमको तो याद था बाबू के 729 होता है 27 का स्क्वायर, लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। तो 729 है जो आपके पास आंसर के रूप में है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को देख रखा है क्या चीज़, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि एक संख्या तब 11 से विभाजित होती है, एक संख्या तब 11 से विभाजित होती है यदि संख्या के सम और विषम अंकों के योग का अंतर केवल और केवल होता है। तो देखिए ये आपसे क्या पूछ रखा है ना बाबू, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है 11 से डिवाइड करने का एक रूल होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबका एक रूल होता है डिवाइड करने का, उसी में 11 का रूल को डिवाइड करने का नियम कर दिया। तो 11 का रूल क्या कहता है बाबू कि सम और विषम संख्या के, सम और विषम यानी कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं अल्टरनेट, क्या बोल सकते हैं अल्टरनेट संख्या के अल्टरनेट प्लेस के योग का अंतर, अल्टरनेट प्लेस के योग का अंतर अगर 0 या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल में हो, वो संख्या 11 से भाग लग जाती है। तो इसका रूल ही कहता है सर 11 से कि जिसका अल्टरनेट प्लेस का योग का अंतर 0 11 22 33 44 इस तरीका का जो आता है सर, इसी को हम लोग कहते हैं सर 11 का मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए बाबू 13 31 हो गया, इसको 11 का मल्टीपल क्या कहता है हम समझा रहे फॉर एग्जाम्पल से। तो 3 और 1 कितना हो गया बाबू 4 और 3 और 1 कितना हो गया 4, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 0, तो 0 आ गया तो 11 से मल्टीपल है। और इसी टाइप का अगर कोई अंक लेते हैं, जिसका अगर लेते हैं हम लोग तो जिसका में 11 भी अगर अंतर आ जाए, चाहे 22 भी अंतर आ जाए, चाहे 33 भी है 44 भी हो, कोई भी अंतर होगा वो अंतर 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसका रूल ही कहता है सर 0 11 22 33 44। तो आपके पास तो सर ऑप्शन में 0 और 11 दिया हो, 22 33 44 अगर भी दे रहेगा तो आंसर उसी को लगाइएगा। चलिए ये केवल लॉजिकल था, जैसे इसी टाइप से 2 से 3 से 4 से सबका एक डिविजिबल रूल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दे रखा है, कितना है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, एक गोला है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616। तो हम लोग के पास अगर सर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है सर गोले का 4πr²। अब इसमें पूछा गया हमसे त्रिज्या पूछा गया है, तो त्रिज्या पूछा गया तो सबसे पहले क्या कीजिएगा 4 गुने का 22 बटे का क्या कर देना 7 कर देना बाबू, और गुने का r² बराबर 616। इसको यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, तो काटेंगे तो 4 से भी काट सकते हैं, तो 4 एकम 4 हो गया 20 हो गया, 4 बचे 20 हो गया, और 4 चौका 16 हो गया। 22 से काट दीजिए, देखिए फर्स्ट और लास्ट का लेटर अगर बीच में योग होता है तो 11 से कटता है, तो 11 दूना 22 और इसको काट दीजिए 14 बार, और 2 से काटिए 7। यहाँ r² बोल रहा था बाबू और 7 7 भी 2 है, तो r का मान कितना हो गया 7। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का रेडियस कितना हो गया 7 हो गया। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है पता है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण आधार के योग का 4 गुना है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाना है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन पता है जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है सर, ए हो गया बी हो गया सी हो गया। अब यहाँ से क्या था एंगल में भी आ गया, तो जो भुजा होती है सर ये एंगल और ये एंगल, इसका मान ये है इसका मान ये है, अब ये दोनों एंगल क्या है सर बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है सर तो शीर्ष कोण आधार कोण के योग के 4 गुना है। शीर्ष कोण ये वाला जो कोण है ना बाबू, ये दोनों के 4 गुना, तो x और x कितना हो गया 2x, और 2x का ही 4 गुना हो गया सर, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये दोनों को जोड़ दिया 8x। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा रखा है शीर्ष कोण का वर्गमूल ज्ञात करें। अब शीर्ष कोण का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेंगे। तो 8 हो तो कितना हो गया बाबू 10, और 10x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 10x बराबर हमारे पास 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये कट गया सर, तो x का मान कितना डिग्री बन गया बाबू 18 डिग्री। तो हमारे पास शीर्ष कोण का हो गया
तो शीर्ष कोण का मान हमसे पूछा है, यानी कि ए का मान पूछा है। तो कोण ए बराबर कितना हो गया बाबू, तो 8 गुने का 18 कर देंगे, तो 18 144 डिग्री। लेकिन फिर क्या क्वेश्चन में पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 144 का वर्गमूल हमसे पूछ रखा है। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। और इस टाइप से इसका आंसर आपके पास 112 होगा। तो देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं आप लोग को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना बाबू, इतना फिगर की जरूरत नहीं होता। वहाँ पे अगर आप सीखे हुए रहते हैं तो फटाफट क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है बाबू, तो इसमें दे रखा है कि के है और के से ग्रेटर देन 0 से बड़ा के है, और इनमें से कहता है निम्नलिखित में से मान के लेकर के रेखा क्या कहती है सर, 5x प्लस हो जाएगा ky बराबर के माइनस क्या हो गया 2 = 0 हो गया। अब इसी के आधार पर आगे भी दे रखा है सर एक इक्वेशन और दे रखा है हमारे पास, k + 1 हो गया, k + 1 प्लस हो जाएगा 4y - 7 = क्या है 0। तो कहता है समानांतर हो। क्या पूछा हुआ है सर हमसे क्वेश्चन, समानांतर हो गया। तो समानांतर मतलब क्या चीज़ हो गया, पैरेलल में चलना है, यानी कि दोनों का मान जो होगा ना बाबू उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कुछ अलग होगा, कोई बड़ा कोई छोटा वैल्यू हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको पकड़ना है तो सबसे बढ़िया सा ऑप्शन है सर, इस सब क्वेश्चन को एग्जाम में हमेशा ऑप्शन से बदल देते हैं सर। ऑप्शन कैसे पकड़ लेंगे बाबू, तो देखिएगा ऑप्शन में 2 है, 3 है, 2, 3 और 5 और 4, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, अगर हमको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना बाबू तो नॉलेज रहने पर हो जाता है। देखिए यहाँ 4 है तो के का मान 4 अगर ले लेते तो 4 और 1 5 हो गया बाबू, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं इसका कि के का मान 4 हम लोग ले लेंगे। तो अगर आपको अगर नहीं मालूम है सर कि कैसे होता है, समरूप के बारे में आपके पास पहले समानांतर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो 2 का रखते हैं अगर सर के का मान, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो नहीं इक्वल हो रहा है। 3 को भी रखिएगा तो नहीं इक्वल होगा, 5 को भी नहीं रखेंगे, लेकिन 4 रख रहे हैं तो स्वतः दिख रहा है सर, यहाँ के का मान 4 रखेंगे तो ये इक्वल हो गया, यहाँ 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, समरूप, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग चलना सर, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल चलते हैं। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 4 आंसर होगा। अब इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपना सजेशन देते रहें, फिर हम आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो हमेशा बना के लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।